YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। आजकल हम लोग दोस्तों सांख्य दर्शन स्टडी कर रहे हैं और आज हमारा सांख्य दर्शन का तीसरा वीडियो है। शायद ये आखिरी वीडियो होगा हमारा इस पे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने पुरुष तत्व को समझा और जो 25 तत्व हैं सांख्य के, उनकी ग्रुपिज़म 4 मेन कैटेगरीज में उनको बांटा गया है, यह समझा। और फिर हमने इन तत्वों की इवोल्यूशन की क्रोनोलॉजी ये समझी। और ऐसे हम लोग इसको सांख्य दर्शन को पढ़ पाए थे। अब उससे थोड़ा आगे दोस्तों, जब कभी भी सांख्य दर्शन के बारे में हम सुनते हैं, ये कहा गया है और मैंने भी बताया इसको कि ये दुख निवृत्ति का शास्त्र है। फिर इसको महात्मा बुद्ध से भी जोड़ा जाता है, कपिलवस्तु स्थान से, ऑल दोज थिंग्स। दोस्तों जो हम पढ़ते हैं आज की तारीख में, जो इसके बुक्स डाटा अवेलेबल हैं दोस्तों, यदि आप उसको पढ़ेंगे तो आपको तो मानो कुछ और का ही दर्शन होने लग पड़ेगा। ये इसकी एक और अलग से ब्यूटी है। चाहे ऐसे मान लीजिए कि हमारा शास्त्र भी ऐसा कोई सिंपल नहीं है, ये साइंस की तरह ही है। चाहे ऐसे मान लीजिए कि बताने वालों ने भी गजब ढाया है। अभी तो हम शास्त्र कहाँ पढ़ पा रहे हैं। जैसे मैंने बताया, ये तो लुप्त हो चुका है असली जो इसके सूत्र थे। फिर बहुत रिसेंटली ईश्वर कृष्ण ने इसे कोलेट किया था और अब तो जाने हम, ना ये भाष्य है, ना टीका है, ना कोई समझ है। बस अपने अपने दिमाग से सारांश है, एक अप्रॉक्सीमेशन है, बस यही हम पढ़ पाते हैं दोस्तों। तो ओपन सीक्रेट जो आपके साथ बात कर रहा है, उसका मतलब ये है कि हम तो कॉमन पार्लेंस से बात कर रहे हैं। इट इज़ अ मेयर एफर्ट टू द अंडरस्टैंडिंग। हम बस यही क्लेम कर सकते हैं दोस्तों कि हम वही, आपका जब मार्ग शुरू होगा तो आप ठीक ठीक उसको पकड़ पाएँ, और शुरू तो हो ही चुका होगा, होना ही है। अब मैंने जो इसकी सबसे सिंपलेस्ट बुक पढ़ी, मैं ज़रा उसको अगर कुछ उसमें से पढ़ के बताऊं आपको, तो आपको भी शायद मेरी बात समझ में आएगी। दुख निवृत्ति के बारे में बता रही है किताब। दृष्ट साधनों से दुखों की अत्यंत निवृत्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्या कारण है? क्योंकि प्रत्यक्ष है कि वो वापस आ जाते हैं। दोस्तों ये समझे आप, हे कोटि है इनकी, ये आंशिक प्रयोजन भर है। अत्यंत पुरुषार्थ की जरूरत होती है। सब कुछ पर्याप्त हो तो भी, जैसे हम लोगों की कंडीशन है, ठीक हो तो भी, कोई कष्ट ना हो तो भी मुक्ति नहीं मिलती। ये क्योंकि हे कोटि की हमारी स्थिति है। तो इसमें से दोस्तों ये निकल के आता है कि अपनी स्थिति को हे कोटि में ले आना भी एक बहुत बड़ा निर्णय होता है। This is in the language of common parlance as per open secret. But the book speaks something like this. मोक्ष ही सबसे उत्कृष्ट उत्कर्ष है। अब ये उत्कर्ष क्या होता है? जो चीजें हमारे पास हैं, जिनसे हमारी उन्नति होती रहे, उसको उत्कर्ष कहते हैं दोस्तों। मोक्ष सब सुखों से परे है और प्रत्येक बुद्धिमान सबसे परे पदार्थ की इच्छा करता है। इस हेतु से दिष्ट पदार्थों को छोड़कर मोक्ष के लिए प्रयत्न करें, यही प्राणी का मुख्य उद्देश्य है। ये दोस्तों बुक की भाषा, किताबों की भाषाएं। एक प्रश्न आया था कि ये जो सुख और दुख हैं, ये तो जीव से लगे हुए हैं, तो ये दुख जीव का स्वाभाविक गुण है कि नहीं? देखिए दोस्तों, कितना
अच्छा सा प्रश्न है, महीन सा प्रश्न है। इसका जवाब सुनिए। दुख जीव का स्वाभाविक गुण नहीं है, क्योंकि जो गुण स्वभाव से होता है वह गुणी से अलग नहीं हो सकता। अतएव दुख के नाश के कथन से ही प्रतीत होता है कि दुख जीव का स्वाभाविक गुण नहीं है, क्योंकि वह गुणी से हो ही नहीं सकता। ये है दोस्तों बुक की लैंग्वेज, वेरी स्ट्रेट, वेरी मीनिंगफुल एंड क्वाइट डीप। यदि बंधन का कारण प्रकृति को मानो तो प्रकृति स्वयं ही स्वतंत्र नहीं है। वेदांत में हमने खूब पढ़ा था दोस्तों कि ये प्रकृति जो है, माया जो है, ये हमें बांध लेती है। सांख्य देखिए बिल्कुल एक अलग बात बता रहा होता है। ये तो कहता है कि प्रकृति नहीं बांध सकती है। लॉजिक देखिए, यदि बंधन का कारण प्रकृति में मानो तो प्रकृति स्वयं ही स्वतंत्र नहीं है, तो परतंत्र प्रकृति किसी को किस प्रकार बांध सकती है? क्योंकि जब तक प्रकृति का संयोग ना हो तब तक वह किसी को बांध ही नहीं सकती, और संयोग दूसरे के अधिकार में है। So the idea of reading some statements from the books सांख्य दर्शन was to bring about कि बहुत डीप, बहुत अच्छा लॉजिक है दोस्तों। आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं तो साफ साफ कहता हूँ, मेरी तो समझ बहुत धीरे धीरे चलती है। बुक्स साफ साफ क्लेम करती हैं, सांख्य आचार्यों का मत, प्रकृति और पुरुष का चाहे कोई संबंध हो, किंतु किसी न किसी कारण प्रकार से उस संबंध का नाश हो जाए, उसी को ही मोक्ष कहते हैं। वेरी डायरेक्ट, वेरी सिंपल। कैसे भी बस इस संबंध का नाश हो जाए। दे डोंट टॉक ऑफ स्पिरिचुअलिटी, दे डोंट टॉक ऑफ बिग टॉक्स, वेरी डायरेक्ट। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ सांख्य। वेद और सांख्य में ये दोस्तों बहुत डिफरेंट अप्रोच है सेम प्रभु की। चलिए दोस्तों, ये जरा अब वापस दुख निवृत्ति अपने स्टाइल में, कॉमन पार्लेंस के, ओपन सीक्रेट के स्टाइल में हम लोग कोशिश करते हैं जरा ये दुख निवृत्ति वाला चैप्टर समझने की सांख्य दर्शन में से। पुरुष इज सेपरेट फ्रॉम प्रकृति, नेवर नेवर दे मीट। पुरुष नेवर बिकम्स ए पार्ट ऑफ प्रकृति एंड प्रकृति नेवर बिकम्स लाइट। क्लियर? ये तो हमने पढ़ा, समझा, ये हमने प्रिंसिपल्स जाने इसके। वन विच इज नॉट एग्जिस्टिंग कैन नॉट बी ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस। जीरो से जीरो ही पैदा होगा। ओनली व्हाट एग्जिस्ट्स कैन बी टेकन आउट। वो जो बात थी कि ऑल एग्जिस्ट्स इन इट्स पोटेंशियल फॉर्म, ऐसे नो न्यू क्रिएशन इज पॉसिबल। लेकिन सांख्य की एक ब्यूटी और है, पर यह होता संयोगाभास से ही है। होता यह संयोगाभास से ही है दोस्तों। ये चीज़ और है, संयोग बैठना चाहिए, सर्ग काल आना चाहिए। चलिए, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। लेटेस्ट साइंस बीइंग द बेस प्रिंसिपल डिक्टेटेड बाय सांख्य। ओपन सीक्रेट दोस्तों ऐसे ही डिस्कस करता है। वो टाइम की बात करेगा, उस समय की साइंटिस्ट की बात करेगा, उस समय के टाइप ऑफ पीपल की बात करेगा। ये प्रजापति, ये मानस पुत्र, ये करदम, ये बताने का दोस्तों यही कारण है। इन माई ओपिनियन नो अदर स्क्रिप्चर discusses in this manner, in the professional's language as we call it. Nothing can be created from nothing. One which exists cannot be removed. Prakriti says all exists in me. I can exhibit it. और exhibit कैसे होता है? The intelligence, महतत्व, brings out different forms from the Prakriti. Yes, only those which exist in it. And one of the greatest, motion is inherent in matter. कब कहा गया था? तो ऐसे हमने इनके रूट प्रिंसिपल्स को समझा। फिर आगे दोस्तों,
होता क्या है इसमें, जैसे हमने इवोल्यूशन की क्रोनोलॉजी समझी कि पुरुष throwing light, trying to study, explore, and Prakriti by its true nature only wanting to exhibit. That causes the entire सृष्टि, यूनिवर्स to be made. सर ब्यूटी ये है दोस्तों इसमें कि चाहे यूनिवर्स की बात करें चाहे मानव की बात करें, प्रोसेस और प्रोसेस के जो बेस है ना, इवन क्रोनोलॉजी इज सेम है, ये है इसकी ब्यूटी। सो प्रकृति हमेशा चाहती क्या है कि मैं जो हूँ ना, मुझे तो कोई भोग ले, इतनी वेरिएशन है मुझ में, ये हमने डिस्कस किया था। तो इट ट्राइज टू एंटेंगल द पुरुष इन एज मैनी वेज। ये क्या करती है कि जो सतो है इसमें गुण, जो सुख को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसका कलर है एक वाइट कलर, ऐसे तमो का जो मोह को रिप्रेजेंट करता है, तमो को, उसका कलर है ब्लैक, और जो रजो है मध्य का कलर है, दैट इज रेड। तो प्रकृति इन रंगों को इस्तेमाल करके, यूज करके अजीब अजीब एक से एक फैंटास्टिक इफेक्ट्स क्रिएट करती है, और वो फंसा लेती है पुरुष को। ये है इसकी गेम, और यही है जिसको संयोगाभास कहा जाता है। उस संयोग से और प्रकृति की चाल से और पुरुष के इस संयोग से ये हो जाता है। ये उसमें अजीब अजीब, जैसे माया वाले चैप्टर था, कलर्स मिलते हैं, पैटर्न्स मिलते हैं, बट पुरुष इज नॉट मिरर। लेकिन इस संयोगाभास के कारण पुरुष यह फील करने लग पड़ता है कि वो एक शीशा है जिसमें ये सब हो रहा है, या मेरे भीतर ही ये सब हो रहा है, मैं ही ये सब कर रहा हूँ। एंड इट गेट्स ट्रैप्ड। ओनली इग्नोरेंस कॉजेज हिम टू बी कॉट। वंस ट्रैप्ड, पुरुष बिगिन्स टू फील दैट इट इज लिमिटेड। क्योंकि प्रकृति लिमिटेड है, जड़ है, तो पुरुष भी जब ट्रैप हो ही गया तो ऐसे ही अनुभव करने लग पड़ता है, मानने लग पड़ता है। द क्वालिटीज ऑफ प्रकृति एज सीन बाय द पुरुष, दैट वे। इन डायर इग्नोरेंस, पुरुष क्रिएट्स सच टुगेदरनेस विद सब्जेक्ट्स that when they get broken or lost or dissolved, पुरुष feels very sad। जो उसको लगता है कि ये मेरी चीज़ें हैं, मेरा इनसे जुड़ाव है, विषय, सब्जेक्ट्स, अगर वो टूट जाएं, खो जाएं, गुम हो जाएं, तो उसे बहुत दुख होने लग पड़ता है। इतना ज़्यादा दुख होने लग पड़ता है जैसे इट इटसेल्फ हैज़ गॉट ब्रोकन और लॉस्ट। ऐसे पुरुष मैनी टाइम्स एंजॉयस सेल्फ विद प्रकृति। सेम चीज इग्नोरेंस वाली महात्मा बुद्ध ने भी स्ट्राइक की थी दोस्तों, ये आपको समझना पड़ेगा। पता नहीं कितने लाख साल बाद में भी ये फैक्ट है, बिकॉज दिस इज द पीरियड ऑफ प्री सतयुग, वी डू नॉट नो हाउ मेनी इयर्स वाज दिस प्री, ओके, दैट वे। प्लीज कीप इन माइंड, तब की ये बात डिस्कस हुई जा रही है। ऐसे ही वो ये साइंस सांख्यिकी बताती है, जब ऐसा हो गया तो फिर दुख की उत्पत्ति होने लग पड़ती है। दिस कॉजेज 3 टाइप्स ऑफ तपास, तप, गर्मी, दुख, अग्नि, ज्वाला। इनको आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख और आध्यात्मिक दुख करके बताया गया है। इनकी एक्सप्लेनेशंस हैं। फिर जब पुरुष बहुत बरस इसमें भटकता रहता है, जलता रहता है, और दुख आने से ही वैराग्य आता है दोस्तों। दुख आने से ही आपकी समझ बढ़ती है, दुख आने से ही ज्ञान आने के रास्ते बनते हैं। और यदि किस्मत हो, संयोग हो, फिर वो भारत भूमि की बात, ऋषियों की बात, तो दूर 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 पुरुष को फिर कभी समझ में आता है दैट यू आर नॉट सब्जेक्ट, यू आर लाइट। ये ऐसा कुछ आता है जो
ओपन सीक्रेट चाहता है, सोचता है कि हम लोगों की आपकी स्थिति आ जाए इसी मनुष्य जीवन में। सांख्य दर्शन क्या कहता है कि इवन प्रकृति वांट्स टू एस्केप। कुछ दया मान लो, कुछ ये मान लो कि उसके पास तो बहुत सारे हैं खेलने के लिए, पुरुष इन्फिनिट हैं तो कोई बात नहीं, चलो या इससे बहुत खेल लिया ऐसा मान लो। तो यहाँ पर तो फिर वो बात निकल के आती है कि कहा जाता है कि पुरुष के पास तो, रियल पुरुष के पास तो कैपेबिलिटी नहीं है किसी एक्टिविटी की। तो दैट स्टोरी ऑफ ब्लाइंड एंड लेम, उसका आइडिया, बेस आइडिया ये है कि विद द सपोर्ट ऑफ प्रकृति ओनली यू विल हैव टू एस्केप। इसको छोड़ के नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो बॉडी माइंड सोल एग्रीगेट में नेवर बिलीव दैट ओके हम सिर्फ सोल की बात कर रहे हैं, आम ब्रह्मास्मि। I do not, body is a part of your life. So both have to support each other. Know that Prakriti alone has to be used for the escape. अच्छा, ये दोस्तों बात समझ में आ गई आपको। When पुरुष ejects out of the मोह, ये मोह वाली बात जो है दोस्तों, जो मेरे पास है उसको ना छोड़ना, इसी को मोह कहते हैं। लोभ है जो अभी आया नहीं है, उसके प्रति इच्छा रखना। तो ये मोह, ये सब मेरे हैं, ये सब मैं ही हूँ, ये सब मैंने कमाया है, ये मोह विच फैक्चुअली इज अ फॉल्स इम्पोजिशन। तो जब पुरुष अपने आप को इससे इजेक्ट कर लेता है या कर पाता है, हो जाता है, देन पुरुष बिकम्स इनटू इट्स प्योर फॉर्म, और वैसे दोस्तों गुण का एक मतलब रस्सी भी होता है। नाउ पुरुष नोज दैट इट इज नॉट बाउंड बाय गुणास ऑफ प्रकृति। ये तो प्रकाश है, ऐसा कुछ। और पुरुष बिकम्स अपने प्योर फॉर्म में, इट गेट्स इन बिकम्स अ प्योर लाइट। और ये मोक्ष की डेफिनेशन है एज पर सांख्य। दोस्तों कृपया ट्रू टू माई नेचर इस वीडियो को यहाँ पर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कुछ कमेंट्स डाल दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकली बताती है कि बाद में तो ये चांसेस बहुत कम है दोस्तों। एनीवे, इफ़ यू आर लाइकिंग इट ऑफ कोर्स प्लीज़ गिव शेयर एंड लाइक्स। दोस्तों थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि सांख्य और वेदांत दोनों दर्शन अलग अलग हैं। सांख्य जो है ये द्वैत की बात करता है, दो सत्ताएं हैं, प्रकृति और पुरुष, जबकि वेदांत जो है अद्वैत की बात करता है, एक ब्रह्म दूसरा कोई नहीं, परम सत्य एक ही है। सांख्य में प्रकृति को रियल माना गया है, ये सर्वगर्भा है, जड़ है, जबकि वेदांत में प्रकृति को जड़ तो माना है परंतु रियल नहीं माना है, सत्य नहीं माना है। हाँ, माया से जगत रचा गया है, पर माया झूठी है, इसलिए जगत मिथ्या है। सांख्य में प्रकृति में तो सब अव्यक्त रूप में है, पोटेंशियल इज ऑलवेज देयर, ओनली पोटेंशियल इज देयर, अव्यक्त रूप में है। लेकिन वेदांत में माया जो है केवल नाम और रूप प्रदान करती है। सांख्य में यह जगत प्रकृति का परिणाम ही है, वेदांत में प्रकृति का परिणाम नहीं है, ना ही ब्रह्म का परिणाम है। ऐसा कुछ है इसकी ब्यूटी। वेदांत में तो आवरण की बात की जाती है, जगत मिथ्या है, बस पर्दा है, पर्दा पड़ जाता है उसके ऊपर। जब पर्दा हट गया तो आपको वो चीज़ समझ में आ गई, देख लिया आपने, वो चीज़ थी लेकिन पर्दा पड़ा हुआ था, थी या नहीं थी लेकिन पर्दा पड़ा हुआ था। सांख्य डज नॉट से सो। सांख्य कहता है कि ये वर्ल्ड इज रियल। सांख्य बिलीव्स इन इवोल्यूशन, उसका विकास होता है। वेदांत कोई इवोल्यूशन नहीं मानता, सब कुछ पहले से ही अपने कंप्लीट फॉर्म में था। सांख्य बिलीव्स इन प्लूरलिटी ऑफ चेतन तत्व, इनफाइनाइट पुरुष हैं, इनफाइनाइट पुरुष हैं।
वेदांत ये सब नहीं मानता, कहता है सिर्फ एक ही चेतन है। वेदांत तो कहता है कि ये इन्फिनिट जो है इमेजेस हैं, रिफ्लेक्शंस हैं, ये एक के ऐसा कुछ है। सांख्य में पुरुष अपने असली रूप को प्राप्त हो जाता है, मैं प्रकाश हूँ ये जान लेता है। और वेदांत में आत्मा ब्रह्मा का अंश है, बुलावा हो गया था, अज्ञान था। अज्ञान हटने पे मानव कह उठता है अहम ब्रह्मास्मि। यहाँ प्राप्त नहीं होता, प्राप्त क्या होना है, आप हो ही, बस अज्ञान था वो मिट गया। ऐसा है दोस्तों ये इनका भेद, इनमें डिफरेंस इन दो दर्शनों में। फिर दोस्तों थोड़ी बातें इसकी बात कर लेते हैं हम। जनरली ये सांख्या जो है ना दोस्तों, इसकी एक्सटेंशंस या इसमें से क्या क्या निकल के आया फिर उस समय दोस्तों। ये सांख्य दोस्तों एज ए विज्ञान ना 3 प्रूफ की बात करता है, 3 को ही प्रमाण मानता है। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, जो इंद्रियों से देखा, जो परसीव किया वो प्रत्यक्ष है, वो प्रमाण है, वो मानने के लायक है, उसको माना जा सकता है और ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण है ये 2 तरह के माने गए हैं। एक तो आपको विषय के बारे में पता चल जाएगा और दूसरा आपको कॉमन पार्लेंस के बारे में पता चल जाएगा। तो कॉमन पार्लेंस भी एक प्रमाण है सांख्य के हिसाब से, हम जो बात करते रहते हैं। ये है हमारे प्रोफेशनल्स की आज की रियल स्टार्टिंग। जैसे आपने कौ को जाना पर्टिकुलरली, बट आपने कौनेस को भी जान लिया। ये नहीं कि आप किसी भी जानवर को तब कौ बोल दोगे, आप समझ जाओगे कौ क्या चीज़ होती है ऐसा है। ये है प्रत्यक्ष प्रमाण सब्जेक्ट का और उसका यूनिवर्सल परसेप्शन को भी आपको मिल जाती है। दूसरा प्रमाण इसमें माना गया है अनुमान का, हेतु से, इसको कहते हैं हेतु से, जो मैनी थिंग्स डू नॉट अपीयर डायरेक्टली, इन सच केसेस द मिडल हेतु इज अंडरस्टूड। यदि आपको ये मालूम है कि ये ऐसा होता है तो फिर ठीक है, इसका प्रमाण माना जा सकता है। स्मोक, फायर, दैट वे। When something is known by means of हेतु, the thing is known। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इन दोनों के पार हैं, जैसे बियॉन्ड है इनसे, वो ना इंद्रियों का सब्जेक्ट है और ना ही वो हेतु से कुछ समझ में आता है। तो तीसरा प्रमाण जो मानता है सांख्य वो है दोस्तों शब्द प्रमाण, इसको आगम भी कहते हैं। मतलब आप जो सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, गुरु हैं, रीच्ड हैं, उनकी बात को भी मानो, शब्द को भी मानो। ये है दोस्तों, तो ये है महिमा गुरु की, आपको समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। चलिए, एक तो ये हुआ। दूसरा, एनी विकार इन सेंस ऑर्गन्स लिमिट्स आवर कैपेबिलिटी। दोस्तों ये आपको बात समझ में आई। एनी लॉस इन इंटरनल पावर्स ऑफ दीज सेंस ऑर्गन्स ऑल्सो कॉजेज द डाइल्यूशन। जो हमने वो देखा ना कि वो सेंस ऑर्गन्स पैदा हुए थे 5, फिर 5 उनकी तन्मात्राएं पैदा हुई थी, फिर वो 5 महाभूत पैदा हुए थे, 5 सेंसेस हैं हमारी, और फिर कर्मेंद्रियां थी। तो ये जो फिजिकली इवोल्यूशंस हुई हैं, जिनसे फाइनली हमारा निर्माण हुआ है, अगर हम नेचुरल नहीं रहेंगे, नेचर के आसपास नहीं रहेंगे, तो यदि हमारी किसी भी सेंस में विकार हो जाता है तो हमारी कैपेबिलिटी सेंस करने की, ज्ञान प्राप्त करने की, ये लिमिट हो जाएगी। और वैसे ही इसकी इंटरनल पावर, जो तन्मात्राएं थी, कि आंख तो है देखने वाली, लेकिन रोशनी कम होगी, जिसको हम बोलते हैं, कान तो है लेकिन बहिरपन आ गया। दोस्तों ये बात, तो ये एक चीज़ इसमें सांख्य में से निकल के आती है कि तो इसका मतलब ये है कि आपको नेचर के पास ही रहना है। नेचर से दूर रहोगे तो फिर ये अननेचुरल कुछ हो जाएगा जो हमको झेलना पड़ेगा। तो इससे ही दोस्तों फिर वो आयुर्वेद मान लो, योग मान लो, those things came out, the way to live।
एनीवे और एक चीज़ दोस्तों समझो कि जैसे जिस क्रोनोलॉजी में हम लोग आए हैं ना, उसी क्रोनोलॉजी में हम जाते भी हैं। पहले हमारी धातुएं वो क्षीण होने लग पड़ती हैं, फिर हमारी जो पावर ऑफ सेंस ऑर्गन्स तन्मात्राएं हैं, आंख तो है लेकिन दिखना, फिर ऑर्गन्स ऑफ एक्शन ढीले पड़ जाते हैं, फिर सेंस ऑर्गन ढीले पड़ जाते हैं और बाद में मन नहीं लगता है ना। और जब फिर और आगे बीतती है उम्र, यदि हम ठीक से ना जी रहे हों तो अहंकार जाने लग पड़ता है और फिर बुद्धि भी प्रकृति में लीन हो जाती है। तो द वे वी हैव कम, इन द सेम वे वी गो। प्लीज कीप इन माइंड द सांख्य इज टीचिंग दीज थिंग्स इन डिटेल व्हेन वी गो इन डिटेल। एक छोटी सी बात और कि महातत्व, अहंकार और मन, ये जो तीन है, ये इससे बनता है हमारा अंतःकरण। अंतःकरण मतलब करण होता है apparatus. This works as internal apparatus of man. Rest all are external बाह्य तत्वस, Leaving the two मतलब प्रकृति और पुरुष, 23 तत्व जो हैं, they explain the entire universe. ये गिव ज्ञान ऑफ द वर्ल्ड। तो ये है दोस्तों, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है सिवाय ज्ञान प्राप्त करने के। ये भी एक सांख्य दर्शन ही बताता है। तो कॉमन पार्लेंस से हमने सांख्य दर्शन को दोस्तों डिटेल में समझने की कोशिश की है। कपिल मुनि जाके गंगा सागर में फिर उन्होंने अपनी अंतिम समाधि ली थी और गंगा सागर में आज भी कपिल मुनि का आश्रम है। और उसी युग में दोस्तों योग सूत्र आए थे। अब हम इसकी बात भी करेंगे। पंचकोश का ज्ञान आया था, मीन्स वन वाज वेदांत, स्पिरिचुअलिटी, इमोशंस, भाव, और ये है प्योर साइंस एज पर द इंडियन थॉट्स, जिसमें से सांख्य दर्शन हम लोगों ने समझ लिया, पढ़ लिया, जाना थोड़ा बहुत इसके बारे में, फिर उसी समय समकालीन है, ये समकक्ष है, सेम इसके वो अष्ट जिन्होंने बनाया वो है। ये पंचकोश की बात है, योग सूत्र की बात है, जो अब हम करेंगे। और बाद में बहुत साल के बाद सांख्य दर्शन में से बुद्धिज्म आई, जैनिज्म आई, और दोस्तों मोर देन दैट, आपको विश्वास नहीं होगा कितने पंथ इन्होंने सांख्य दर्शन की डिटेलिंग की। फिर अभी तो हम कहते हैं ना कि इनफाइनाइट पुरुष है और प्रकृति है, इसके पीछे क्या है और इनके और वर्जन्स क्या हो सकते हैं। ऐसे कितने पंथ बने हैं जो अपने में बहुत ज़्यादा साइंटिफिक और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और प्लस वाले हैं। तो ये है सांख्य दर्शन की महिमा, ये है सांख्य दर्शन की प्रेजेंस। आई थिंक वी शुड नो एज प्रोफेशनल्स व्हाट सांख्य दर्शन इज इन इंडिया। और जितना जानोगे दोस्तों उतना ही आपका फ़ायदा होगा, आपकी बढ़ोतरी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ like it, give your comments, please share it with your friends, help us in increasing our viewership. Thanks friends, thank you so much. May God bless us, may God bless us with all that we do. Thanks.